जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण रहें। चलते हैं पुनः किसी रास्ते की ओर। हो सकता है कि उस रास्ते पर जिस पर हम चल पड़े हैं कोई बिखरा मोती मिल जाए, किसी से छटका मिल जाए या स्वाभाविक मिल जाए। क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। सभी पदार्थ इस दुनिया में हैं और हमारे आसपास हैं। केवल वही लोग नहीं पाते जो प्रयत्न नहीं करते हैं। आप प्रयत्न कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। उस डगर पर हो सकता है कि आपको भी कुछ ऐसी शब्दावली मिल जाए, ऐसे शब्द मिल जाएं, ऐसा दिव्य मोती मिल जाए जो हमारे जीवन को सार्थकता दे दे, इस लोक को या परलोक को हमारे को सार्थकता दे दे। और जिस जीवन को यहाँ सार्थकता मिल जाती है तो ये भी निश्चित कर लीजिए आप लोग कि वहाँ भी सार्थकता मिल जाएगी। यहाँ संतुष्ट हो गए हो तो वहाँ भी संतुष्ट हो जाओगे। यहाँ की प्रणाली मुख्य बात है कि पूरे जीवन काल में आप लोग आज को संभालिए, यहाँ को संभालिए, मृत्यु लोक को संभालिए, वर्तमान को संभालिए। देखिए, भविष्य तो भगवान की गोद में है, इसे हम लोग भगवान समझ लें। भविष्य को भगवान समझ लें और वर्तमान है जो हम स्वयं हैं, और भूतकाल है जो हमसे छटक चुका है, हमसे जा चुका है, हमारा अतीत बन गया है। वो पुनः हमारे बस में नहीं आने वाला है। केवल इतना ही है कि यदि कोई गलतियां हुई हैं, कोई अपराध हुए हैं या अच्छे कार्य हुए हैं, उनसे हम प्रेरणा ले लेंगे। उनका प्रतिफल हम आज पा रहे हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम लोग प्रतिष्ठित हैं। हमने अच्छे कर्म किए, अच्छी व्यवस्थाएं रही, इसलिए हमें मानव जीवन मिला। मानव जीवन में भी हम लोगों को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, स्वास्थ्य अच्छा मिला है, कर्म करने की क्षमता मिली है। हमारे माता पिता, हमारे जो परिवारीजन हैं वो भी अच्छे मिले हैं, पत्नी भी अच्छी मिली है, पुत्र अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा तो है। और विशेष करके बात यह है कि हम अपनी नज़रिया कोई सही कर लें तो हमें बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, सब लोग अच्छे दिखाई देते हैं। जिनमें हमें आज कमी भी दिखाई दे रही है उनमें भी गुण पैदा हो सकते हैं, और स्वाभाविक बात है कि गुण तो उनमें कोई ना कोई है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। अरे कीट पतंग पशु पक्षी में भी कोई ना कोई गुण है, लता पताओं में भी कोई ना कोई गुण है, जो विष है, जो अग्नि उगलता है उसमें भी कोई ना कोई गुण है, कांटे हैं उनमें भी कोई ना कोई गुण है। तो गुणग्राही बन जाए हम लोग, गुण को प्राप्त करने वाले बन जाए। हमें क्या मतलब है कि हम उसके अवगुण से लेना देना, क्या आवश्यकता है हमें अवगुणों की हम बखान करें या उनकी चर्चा करें। अवगुण से हमें कोई नहीं लेना है, हम तो गुण की ओर चलेंगे। भाई कबरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के बीच, क्यों धुंध में पड़े हम लोग। अरे तेरी अवस्था आसपास क्या है इससे ज़्यादा क्यों ध्यान दें। तुम तो केवल अपने को दीजिए, अपने को स्वतंत्र रखिए, स्वच्छंद रखिए, सहज रखिए। अरे जो कर्म करने वाले हैं, जो उनकी क्रियाएं वो, परंतु उनसे कुछ प्रेरणा मिलती है तो वो ले लें हम लोग। हम कीचड़ से भी सोना उठा लें, हमें कहीं कीचड़ में भी सोना मिलता है तो ले लें, क्योंकि वो अपार धन है, संपत्ति है वो। ऐसे ही जीवन काल में हमें किसी ना किसी से प्रेरणा मिलती है। दत्तात्रेय प्रभु जी कीट पतंगों से भी शिक्षा ले लेते हैं, जलचरों से ले लेते हैं, नवचरों से ले लेते हैं, घर गृहस्थी से ले लेते हैं, सबसे शिक्षा ले लेते हैं। जिनमें जो गुण दिखाई देते हैं उन्हें ले लेते हैं। कुंवारी कन्या से भी उन्होंने शिक्षा ले ली, कबूतर से भी ले लिया उन्होंने, लोह पीटने वाले से भी ले लिया है, सर्प से भी ले लिया है, मधुमक्खी से भी ले लिया है, हिरण से भी ले लिया है, बाण बनाने वाले से ना जाने कितने कितने पिंगला बेश्यास तक भी उन्होंने शिक्षा को धारण किया कि उसमें भी कोई ना कोई गुण है, उसकी भी कोई ना कोई
तो जो गुण देखने लग जाए तो गुण ही गुण दिखाई देंगे, और अवगुणों को देखने लगे तो अवगुण ही दिखाई देंगे। हम केवल अपनी वृत्ति को बढ़िया बनाएं, यही एक महत्वपूर्ण बात है। जब हम लोग प्रेम करने लगते हैं सब लोग प्रेम करते हैं। अरे साधारण बात है, आप लोग किसी से राम राम करो कि ताऊ जी राम राम, वो तुमसे द्वेष भी मानता हो, तुम 2-4 दिन करते रहो, स्वाभाविक ही द्वेष खत्म हो जाएगा, उसका द्वेष उसके हृदय में रहेगा ही नहीं, और वो भी प्रेम करने लगेंगे, पीछे से भी तुम्हारी अच्छी बड़ाई करेंगे, बहुत बढ़िया लड़का है वो, अच्छा लड़का है। जबकि अभी कुछ कोई बात नहीं है, केवल इतनी ही बात हुई है कि तुमने राम राम की है। मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं कि राम राम अर्थात प्रेम से, राम का भाव है प्रेम से, तुमने प्रेम किया, तुमने अपने को समर्पण किया, अपने को छोटा कह दिया कि ताऊ जी राम राम, मैं झुक करके नमन किया, प्रणाम किया है। और अकड़े रहते तो उनका अपमान होता और आपको भी शांति ना मिलती। आप करके देख लेना, जो वृद्धजन तुम्हारे किनारे से निकले या कहीं बैठे हों और तुम राम राम ना करो उनसे, तो स्वाभाविक ही बात है कि उन पे जो प्रभाव पड़ा वो तो पड़ेगा ही, उनका अपमान हुआ वो तो ठीक है, परंतु आप भी शांति का मार्ग नहीं पाओगे, आपको भी कष्ट होगा, आपको भी पीड़ा होगी, आपको भी लज्जित होना पड़ेगा कि मैंने राम राम नहीं की है, मैंने उनका सम्मान नहीं किया है, उनका आदर नहीं किया है मैंने। तो विशेष बात यही है कि हम कैसे हों, हम बने, हम ठीक हों। और संसार की कामना तो भैया एक चीज तो सबके पास है, सब चाहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं। इस कामना को लेकर के कीट पतंग पशु पक्षी देवता यक्ष गंधर्व सब जितने भी है सब चाहते हैं कि मैं सुखी हूं, और ये कामना तो हमेशा है, आज सुखी हो जाऊं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई आज सुखी नहीं हो पा रहे हैं, आज हम पीड़ा में हैं, आज हम कष्ट में हैं, आज हम अभाव में जी रहे, तो आने वाले कल में हम लोग सुखी हो जाएं, कल हमारा जब प्रारंभ हो तो हम सुख में हो, इसी आस में हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं। भाई किसान खेती कर रहा है, दुकानदार व्यापार कर रहा है, नौकरी करने वाले नौकरी कर रहे हैं, सब लोग इसी खोज में है कि कल हम सुखी हो जाएंगे। सुख की खोज में ही निरंतर अपना प्रातः काल से प्रारंभ हो जाता है कि आगामी जीवन है जो हमारा सुख हो, अर्थात सुखी हो। इस धराधाम से भी हम जाएं, कहीं भी जीवन पाएं, किसी भी देह में रहे, फिर भी हम सुखी रहें, ये कामना हमारी निरंतर बनी रहती है। और मैं ये कहता हूं कि ये तो अधिकार भी है, स्वाभाविक गुण भी है, अधिकार भी है। अब इस बात का है कि हम कैसे कैसे रहते। एक वर्तमान को ही सुख मान लेता है, एक भविष्य को सुख मान लेता है। वर्तमान में 2 प्रकार से जीते हैं। वर्तमान का भी हम लोग गुणों में बांट सकते हैं कि तमोगुण को भी सुखी मान लेता है बहुत लोग, तो बहुत लोग दुष्टता के व्यवहार किए जाते, अराजकता के किए, संस्कृति से विपरीत किए जाते, समाज से विपरीत किए जाते, उसको ही सुख मान लेते। अरे मदरा पान कर रहा है कि आज ही है, मैं अभी कर रहा है। एक सुंदर भोजन पा रहा है, वो भी कह रहा है कि आज मुझे भूख लगी, आज मुझे भोजन मिल जाए। तो दोनों ने अपनी अपनी संतुष्टि की, परंतु खाया दोनों ने है, पिया दोनों ने है। भाई एक दूध पी रहा है, एक शराब पी रहा है। शराब पीने वाले के मन में उद्वेगता आवेगी, क्रोध भी आ सकता है, अहंकार भी बढ़ सकता है, किसी का अपमान भी कर सकता है, और दूध पीने वाला सहज हो गया। केवल फर्क इतना ही है कि हम वर्तमान में भी कभी कभी हम नीचे भी गिर जाते हैं और ऊपर भी बढ़ जाते हैं। एक भगवान का भोग लगा के पंचामृत पान कर रहा है, एक दूध पी रहा है, एक बदला पी रहा है, तो तीनों में फर्क हो गया। वर्तमान में पिया उन्होंने तीनों ने, पर तीनों में 3 गुण अलग अलग हो गए। तो रजोगुण को तो हम मानते ही हैं कि हम लोग वर्तमान में हैं, और वर्तमान में हम लोग कैसे जिए। हाँ, एक चीज है कि वर्तमान का भी निर्माण करता है और भविष्य का भी निर्माण करता है। ये जो वर्तमान है वो बहुत ही गुणवान है, ये बहुत कुछ लिए हुए है, ये हमसे छटक ना जाए, इसे हम किसी भी पल छोड़ ना दें, इसको पकड़े रहें। और जो इसका ध्यान रखता है, वर्तमान का ध्यान रखता है, जो वर्तमान की क्रिया है उनको संभाले रखता है, भूल नहीं करता, सजग रहता है। जैसे हर समय हमें बोध रहना चाहिए हमारी मृत्यु होने वाली है, अगले ही कदम, अगले ही पल, अगले ही मिनट मृत्यु होगी हमारी।
बस फिर अपराध होगा ही नहीं। जब हम भूल जाएंगे कि मृत्यु हमारी नहीं होने वाली है, तो हम लोग अपराध भी कर सकते हैं, हम लोग तमोगुण की ओर भी जा सकते हैं। तो हम सजग रहें, ध्यान रखें, केवल इतनी ही है। और इस दुनिया में संत लोग और कोई काम भी नहीं करते, केवल जगाते हैं, बताते हैं। जो वाणी है उनकी जगाने के लिए है कि तो आप लोग सो ना जाएं, आप जागे रहें। जो जागेगा वो पालेगा और सो जाएगा वो खो देगा। भाई क्या खोएगा? हीरा जैसा जन्म जो पाया है तुमने, मानव जीवन पाया, वो चला जाएगा। तो ये जाए नहीं, बस जगाते रहे। संत लोग जगाते हैं। कैसे? कि आप लोग संसार में ही खो जाते हैं, कभी कभी इस प्रकृति में ही खो जाते हैं और स्वयं अपने को भी खो देते हैं। अपने को भी कभी कभी देखा है कि दिमाग काम नहीं करता है या बेसुध हो जाता है या पागलपन आ जाता है, वो अपने को ही खो देता, उसे अपने घर का ही नहीं पता, अपने माता पिता का भी पता नहीं बता पाता है, सही प्रकार से बोल नहीं पाता है, सही प्रकार की क्रिया नहीं करता है। उसका भाव क्या हुआ? कि वो अपने को ही खो गया। जो आप स्वयं खोया हुआ है वो कैसे ढूंढेगा और वो कैसे पाएगा? जो स्वयं खोया है वो पाना बड़ा कठिन है उसका। हाँ, दूसरा कोई खोया है उसे तो खोज ले कोई, पर हम ही खो गए तो हमें कौन खोजेगा? इसलिए संतों के पास में एक वाणी होती है और वो शब्दावली देते रहते हैं, वो जगाते रहते हैं कि आप लोग मोह की निंद्रा में, इन विषयों की निंद्रा में, संसार की निंद्रा में, प्रकृति के दास होकर मत रह जाइए। मोह निशा जग सोवन हारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की निंद्रा में सो करके रात्रि में आप लोग सोते हो। भाई सो गए हो तो उस समय भी आप लोग एक ऐसी अवस्था में रहते हैं कि सो तो गए हैं पर जग फिर भी रहे हैं। आप कैसे जग रहे? कि आप स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न में आप लोग सभी वही क्रियाएं कर रहे हैं जो जागृत अवस्था में करते थे। लाभ हानि भी है, दुख और सुख भी है, मान अपमान भी है। जो परिश्रम दिन में करता था वो रात्रि में सोते हुए भी कर रहा है। उस समय स्वप्न देख रहा है, उस समय भी बचत के लिए सोच रहा है। टेम्पो वाले को आप पैसा नहीं दे रहे, वहां झगड़ा हो रहा है, वो पीटने लग रहा है, आप छटपटा रहे हो। और ये भी नहीं है कि स्वप्न एक ऐसी कोई वस्तु हो कि वो साक्षी नहीं है, वो सत्य नहीं है। नहीं नहीं, मैं स्वप्न को असत्य मानता ही नहीं। स्वप्न से ज्यादा तो सत्य कोई हो ही नहीं सकता है। भाई हमें कोई बताए कि जापान ऐसा देश है, क्योंकि दूसरा बता रहा है उसे, हम उसकी वाणी पर विश्वास करें, फिर भी अविश्वास है उसमें। जापान है या नहीं है, हम सटीकता से कैसे निर्णय करें? और जितने भी साक्ष्य वो देगा तो वो ही दूसरा दे रहा है उसे। हम नहीं है साक्षी, वो दूसरा है। दूसरे पर भरोसा किया हमने शास्त्रों को पढ़ा, वो दूसरों पर भरोसा किया। जिन्होंने लेखक थे उनकी वाणी पर, उनके अभ्यास पर, उनके अध्ययन पर, उनकी रिसर्च पर हमने अपने को स्वीकार किया कि ये महाभारत में ये बात लिखी है, भागवत में ये लिखी है, वेदों में ये लिखी है। परंतु जिसे हम असत्य मान रहे हैं, स्वप्न कह रहे हैं, उससे ज्यादा साक्षी कौन होगा कि वहां हम थे। कोई था या नहीं था, पर स्वप्न जब देखा था तब हम वहां थे और हम उसका अनुभव भी कर रहे थे, हम देख रहे थे। तो स्वप्न से सत्य तो साक्षी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके साक्षी तुम स्वयं हो। तुम्हें कोई बताए कि भाई स्वप्न में तू ऐसा कर रहा था, ऐसा कर रहा था, तो हो सकता है कि वो कुछ शब्द ऐसे मिला दे जो हमारे अनुभव में नहीं आए थे। परंतु और कौन मिला देगा? वो तो तू ही था वहां, और तू ही सब कुछ देख रहा था, सब कुछ अनुभव कर रहा था। तो वो तो मिथ्या नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसमें साक्षी तुम ही थे। तो वहां थे, वहां अनुभव भी कर रहे थे। कष्ट हो रहा था, रो रहे थे। लाभ हो रहा था, हंस रहे थे, खुशी मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे। कहीं बाग उपवन में घूम रहे थे तो वहां पखेरियों की आवाज भी सुन रहे थे, उनका भी आनंद ले रहे थे। ऐसी कोई अवस्था थी नहीं कि स्वप्न में तो आप लोग ये विचार कर रहे हो कि मैं मिथ्याचारण में हूं। मिथ्याचारण में थे ही नहीं, तुम सत्य में थे। और ये किसी से कह भी नहीं सकते हो कि तुम नहीं थे वहां। परंतु भेद क्या है कि उस सत्य में भी
कहीं ना कहीं तो असत्यता समाई, क्योंकि हमने उस पर विश्वास स्वयं ही नहीं किया, हम ही नहीं टिक पाए। और जिन्होंने स्वप्न में विश्वास किया, उस स्वप्न की भी बात कर रहा हूं जिसे आप देख रहे हो, तो वो उन्हीं के हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही राजपाट दान कर दिया और उसी समय स्वीकार कर लिया, मैंने कर दिया। बहुत लोग कहते मिले होंगे, बड़े बड़े ऐसे उदाहरण मिले हुए, स्वप्न में भी मेरे द्वारा अपराध ना हो जाए। भगवान राम वन के लिए जा रहे हैं, लक्ष्मण भैया ने आज्ञा मांग ली। भगवान राम ने कह दिया कि तुम अपनी मां से आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण भैया दौड़ के गए, मां को पूरा हाल बताया, मां अवाक रह गई। मां ने अपने हृदय को कठोर करते हुए आज्ञा दे दी कि जा बेटा, तू हमसे आज्ञा ले रहा है, कोई विशेष बात नहीं है। तात तुम्हारी मात बेदेही, मैं और महाराज तो इस जन्म के माता पिता है, वो जन्म जन्मांतर के माता पिता है। हे पुत्र, तेरी मां आज से सीता जी है, पिता राम सौभांत स्नेही, अतः प्रेम करने वाले राम तेरे पिता के समान है, जा चला जा। आज्ञा दे दी, पर जाते जाते मां ने एक शब्द कहा कि बेटा तू वन में जा रहा है, मां सीता भी होंगी और बहुत अवसर ऐसे होंगे जब अकेला भी रहेगा तू, क्योंकि भाई 3 ही लोग हैं तुम। राम कहीं जा भी सकते हैं, भाई जीविका तो चलानी पड़ेगी, वन में फल लेने के लिए चले गए, पुष्प तोड़ने के लिए चले गए, किसी के लिए भी चले जा सकते हैं। तो उस अवस्था में सीता के पास तुम होंगे, परंतु बेटा मैं मां हूं, मेरा ये आंचल है, जैसा साफ है आज, जैसा ये स्वच्छ है, ऐसा ही मेरा आंचल रहना चाहिए। बेटा स्वप्न में भी कोई अपराध ना बन जाए। लक्ष्मण भैया दंड की भांति ऊपर से चरणों में गिर पड़े। मां, सबसे पहले तो उस संतति के लिए कोई यहां अधिकारी नहीं है, माता पिता को विश्वास ना हो अपनी संतान पर। मैं दृढ़ता से और विश्वास से कहता हूं, मां आपने स्वप्न की बात कही है, तो मैं स्वप्न देखूंगा ही नहीं, मैं स्वप्न नहीं देखूंगा। मैं जब तक तेरे आंचल से दूर हूं तब तक मैं सोऊंगा ही नहीं, जिससे कि कोई स्वप्न भी मुझे आ जाए। बात इस बात की है कि स्वप्न में भी यदि हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हम मार्ग से भटक जाते हैं, तो जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं, जो सतमार्ग पर चलने वाले होते हैं, मनसा पाप भी जिनसे हो गया है, उन्होंने उसे स्वीकार किया है कि मुझसे मन के द्वारा अपराध हो गया है, मेरे मन में ऐसी बातें आ गई, मैंने मन ही मन ऐसा सोच लिया, उसके प्रति सोच लिया, पिता के पास प्रति या माता के या गुरुजन के पास के लिए या किसी के लिए भी, जिसके लिए सोच लिया, उन्होंने उस पाप को स्वीकार कर लिया, उस अपराध को स्वीकार कर लिया कि मेरी बुद्धि, क्योंकि मैं उस समय था वहां, स्वप्न में भी मैं ही था, इसलिए मैं साक्षी हूं। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया, मान लिया। तो स्वप्न को भी आप लोग ये ना समझे, स्वप्न ये तुम्हारा जागृत अवस्था ये स्वच्छ है तो स्वप्न भी स्वच्छ ही रहेगा। ये नहीं कि तुम्हारा स्वप्न बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आप लोग पहले से सजग हैं, पहले से आप लोग तैयार हैं। तो कुस्वप्न आएगा ही नहीं, कुभाव आएगा ही नहीं, विपरीत मार्ग आएगा ही नहीं। आने से पहले आप समझ जाओगे, क्योंकि तुम यहां भी साक्षी थे और वहां भी साक्षी हो, यहां भी पावन थे तो वहां भी पावन रहेंगे। तो संत लोग हमें जगाते हैं, हमें बताते हैं, मोह निशा जग शोभन हारा, और देख है स्वप्न अनेक प्रकारा, जिम सपने सिर काटे कोई। जैसे स्वप्न में कोई तुम्हारे सर को काट रहा हो। भाई सो रहे हैं आप लोग, स्वप्न देख रहे हैं, अब कोई मार रहा है, हमें पीट रहा है, हमें कष्ट हो रहा है, हमें पीड़ा है, तो हम छटपटा रहे हैं।
अब उस संकट से दूर कैसे हों? भाई मां तो पत्नी भी नहीं जा सकती, आप तो चारपाई पे हाय हाय चिल्ला रहे हो, पिता को भी नहीं पता है तुम कहां पिट रहे हो, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई है ही नहीं। किसी को फोन कर दें, कहीं से संदेश ले लें, कोई बात है नहीं, कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। माता भी दौड़ के आई, पत्नी आए, पुत्र आए, जो भी संबंधी है वो आए, और दुनिया भर की बात है। अब थानेदार भी बुला लीजिए, पैसा भी दे दीजिए, घूस भी दे दीजिए कि मेरे पुत्र को बचाइए। भाई कौन पीट रहा है इसे? इस दुनिया में, चराचर जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें वहां उस संकट से बचा ले, क्योंकि वहां दूसरा था ही नहीं कोई, क्योंकि आप अकेले थे वहां। आप तो सचमुच में थे। स्वप्न क्यों है कि जो दिखाई दे रहा था प्रपंच तुझे, वो सत्य नहीं था, वो आज है कल नहीं रहेगा। ये प्रकृति की क्रिया है, इसलिए इसे स्वप्न कहा जाता है कि जो तुझे दिखाई दे रहा था वो असत्य था, वो स्थिर नहीं था। तू तो साक्षी है, तू सदैव रहेगा, आज भी है, तू कल भी रहेगा, पहले भी था, आगे भी रहेगा। ये दुनिया रहे या ना रहे, तू साक्षी था, इसलिए तू सदैव रहेगा। ये देह भी ना रहे तब भी रहेगा, कोई ना रहे तब भी रहेगा, क्योंकि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि यह परमात्मा का दिव्य ज्योति है और परमात्मा कभी नष्ट नहीं हो सकते। प्रकृति में बदलाव निरंतर है। तो साक्षी होकर जो तू देख रहा था वो परिवर्तनशील था, वो बदलने वाला था। वो थोड़ी देर में तुम महासागर में डूब रहे थे, परंतु जल की एक बूंद नहीं थी। आग जल रही थी, परंतु वहां तपन नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी नहीं में बदल जाना, इसी को हम लोग माया कहते हैं, इसी को हम प्रकृति कहते हैं। इसी सत्य को जानने के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। तो जो छटपटा रहा है उसे बचाए कौन? अब कौन बचाए भैया? तो संतों ने एक युक्ति अपनाई है, केवल उन्हीं के पास होती है। संतों के पास बहुत उपाय होते हैं, और संत एक ऐसा हृदय है, ऐसी अवस्था है कि वो बहुत जल्दी, कोई भी दुखी होता है तो द्रवित हो जाते हैं। संतों का हृदय कैसा कहा है तुलसी बाबा ने? संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत, नवनीत का भाव है मक्खन के समान। संतों का हृदय बहुत, थोड़ी तपन किसी को देखा पिघल जाते हैं और सहायता के लिए आ जाते हैं। इस दुनिया में और कोई तुम्हारी सहायता नहीं करता है। संत ही एक ऐसा मार्ग है, ऐसा स्थान है कि आप लोग नहीं बुलाते, नहीं उन्हें का सम्मान करें, तो भी वो तुम्हें कुछ ना कुछ देते हैं। तुम्हारे दरवाजे पे आगे तुम्हें देने के लिए आए। और अधम व्यक्ति होते हैं, अल्प बुद्धि होते हैं, वो ये सोचते हैं ये कुछ लेने आए हैं, जबकि वो देने ही आते हैं और वो निरंतर देते हैं। तो तुलसी बाबा लिखते हैं, जिम सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे भ्रम दूर ना हुई। बिन जागे भ्रम दूर ना हुई। जब तक उसे जगाया नहीं जाएगा वो जागेगा नहीं। कोई जगा दे या स्वयं जाग जाए तब तक वो भ्रम दूर नहीं होगा। अर्थात जो मार पिटाई चल रही है, जो लुटाई चल रही है, घसीटे जा रहे हैं, उस द्वंद्व से तब तक नहीं बच पाएगा जब तक वो जगेगा नहीं। जो जिस समय जग जाएगा उस समय वो सुखी हो जाएगा, क्योंकि जो भी कौतिक थे वो सब विलीन हो जाएंगे। वहां अब कुछ भी नहीं है। चाहे वो लोगों के द्वारा पीटा जा रहा था, या हिंसक पशुओं के द्वारा काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, या सागर में डूब रहा था, या आकाश से गिर रहा था, परंतु सब वो कौतिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो था ही नहीं। वो माया मात्र थी, वो असत्यता सत्य था ही नहीं। परंतु तुम पर जोर क्यों पड़ा? आपको कष्ट क्यों हुआ? क्योंकि तुम हो, तुम साक्षी हो, तुम सदैव रहने वाले हो, तुम स्थिर हो। तुम भी स्थिर ना होते तो बवंडर की तरह वो भी संकट दूर हो जाता, परंतु नहीं, तुम स्थिर हो। तुम जिस समय जाग जाओगे उसी समय तत्काल कह दोगे, अरे वो तो स्वप्न था, दुस्वप्न आ गया, वैसे ही था, मिथ्या था, उसका कोई प्रभाव नहीं। एक उसे थूक दोगे तुम, रोष्ट की भांत उसकी ओर मुड़ के भी ना देखोगे। क्यों? क्योंकि उससे कोई प्रयोजन नहीं है। ये समझ गए आप लोग।
ऐसे ही संत लोग समझ जाते हैं, जब इस संसार को समझ जाते हैं, इस प्रकृति को समझ जाते हैं, इस दुनिया को समझ जाते हैं, और जो समझ जाता है वो लोस्ट की भांति से त्याग देता है, उसकी ओर फिर मुड़ के नहीं देता है। जो उगल दिया है उसे दोबारा से वो चाटना नहीं चाहता। जो सन्यासी हो गए हैं, जो बैरागी हो गए हैं, जिन्होंने राग त्याग दिया है, ये विषय छोड़ दिए हैं, संसार छोड़ दिया है, वो वापस नहीं आता। ये आते कौन है वापस? कि वो गए ही नहीं थे। जो गया ही नहीं था वो वापस आया, जिसने विषय छोड़े ही नहीं थे वो वापस आया है। काम छोड़ा ही नहीं था इसलिए कामनियों के फेरे में पड़ गया, अर्थ छोड़ा ही नहीं था इसलिए चंदा के फेरे में पड़ गया, अहंकार छोड़ा ही नहीं था, क्रोध छोड़ा ही नहीं था इसलिए विषयों के चक्कर में पड़ा रहा। तो ये मत कहिए कि वो बाबा जी लौट के आ गया है, या बाबा जी भ्रमित हो गया है, या बाबा जी कहीं टूट गया। नहीं नहीं, केवल वेशभूषा बनाई थी उसने, तो केवल कालनेमी की तरह, रावण की तरह। वो संत था ही नहीं, उसने विषय को त्यागा ही नहीं, वो जगा ही नहीं था कभी, वो सोया का सोया ही है। वो केवल हम लोगों को भ्रम मात्र हो गया कि ये बैरागी है, ये भक्त है, ये परमात्मा की ओर जाने वाला है। यह सचमुच में गया होता तो वो वापस नहीं आता है। हम निरंतर इसी तरह सुख की खोज में निरंतर रहते हैं। अब कहाँ सुख मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये अलग बात है। आज दुखी हूं कल सुख पाऊं, हर पल जीवन आशा की। आज दुखी हूं कल सुख पाऊं, हर पल जीवन आशा की। पल पल बीते जीवन सारा, ब्रजवासी आस निराशा की। पल पल जीवन सारा बीते। आज मैं दुखी हूं, कल मैं सुखी हो जाऊंगा, इसी आशा में तो हैं हम लोग। और ये आशा टूटे नहीं, ये जुड़ी रहे, बनी रहे। और यदि अच्छा कर्म करते हो और सही व्यक्ति हो, आप लोग विवेकवान हो, तो कल तो निश्चित सुख मिलेगा। वही लोग अभागे हैं जिन्हें कल पर भी विश्वास नहीं, अपने पर विश्वास नहीं, और सतमार्गी नहीं होते। कुमार्गी जो हो जाते हैं वो ना तो आज सुखी हैं और ना कल सुखी होंगे। तो यहां धरादाव में हम आज सुखी हों, ये हम प्रयत्न करें। कब होंगे? जब वर्तमान हमारा ठीक होगा। आज को हमारे को कौन सुखी करेगा? वर्तमान करेगा। और कल को भी कौन करेगा? वो भी वर्तमान करेगा। अच्छा, हमको दुखी कौन करेगा, हमें नरक में कौन ले जाएगा? ये वर्तमान ले जाएगा। वर्तमान बहुत कीमती है। वर्तमान स्वयं में वर्तमान होते हुए भी वो भूतकाल में भी जा सकता है, अर्थात हमें तमोगुण की ओर ले जा सकता है। वहां हमें सब कुछ नष्ट कर देगा। हमें भविष्य में भी ले जा सकता है, हमें सतोगुण में भी ले जा सकता है, हमें बहुत अच्छा भी ले जा सकता है। हम जहां से भटके थे वहां तक की यात्रा हम कर सकते हैं। हम परमात्मा की ज्योति हैं, परमात्मा की दिव्य आभा हैं हम। ये सतोगुण हमें परमात्मा तक मिला देगा। परंतु मिलाएगा कौन? जो वर्तमान है। वर्तमान हमारा सजग रहना चाहिए। वर्तमान कभी भी भूल में ना पड़ जाए, अराजकता की ओर ना चला जाए, विपरीत मार्ग का अनुसरण करने वाला ना हो। वर्तमान हमारा अच्छा हो, मधुर बोलिए, बढ़िया बोलिए, बनावटी नहीं। मुझसे बनावटी नहीं बोला जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं वैसे। पर बनावटी ठीक नहीं है, क्योंकि बनावटी में छल कपट समा जाता है, भीतर भीतर समा जाता है, निश्चित समाता है। तुम ज़्यादा अच्छी बातें बोलते हो, आप बैराग की बात बोलते हो, ज्ञान की बात बोलते हो, मोक्ष की बात बोलते हो, कालनेमी जैसी वाणी लगती है मुझे। अस्वाभाविक ही लगती है, पता नहीं क्यों। क्योंकि जहां बैराग की बात तो हो रही है, परंतु भीतर से वैराग्य नहीं है। भीतर से कुछ ना कुछ चाहे, संसार के भोग ही चाहते हैं, पर बैराग की बात करते हैं। ये द्वंद्व मेरे हृदय में बना रहता है। बहुत देखे मैंने, बड़े बड़े आश्रम देखे, बड़े बड़े संत महात्मा देखे, हजारों करोड़ों लोग उनके पीछे चल रहे हैं, परंतु अरबों खरबों की संपत्ति को भी वो अपने सर पर बांधे डोल रहे हैं। या थोड़ा भी कहीं नुकसान हो गया तो तिल मिला जाते हैं। वो आश्रम की एक ईंट भी इधर से उधर हो जाती है तो दुखित हो जाते हैं। या चंदा आने में कुछ कमी रह जाए तो भी वो अशांत हो जाते हैं। तो वैराग्य कहाँ? वैराग्य की बात तो कर रहे हैं, पर वैराग्य कहाँ? परम बोध कहाँ उन्हें? तत्व ज्ञान कहाँ? वहाँ अधूरापन हो जाता है।
मोक्ष की बात करते हैं पर मोक्ष नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ मधुर वाणी तो कालनेमी ने बोली, बहुत अच्छी बोली, त्रिकालदर्शी हो गया, भूत भविष्य वर्तमान तीनों की बात करने लगा। हनुमान जी को भी अपने में ठग लेता है, उन्हें भी ऐसा लगता है कि ये संत बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ पंत, परंतु नहीं, वो भीतर से अशांत था। भीतर की भावनाएं कुछ विपरीत थी और बाहर की कुछ अलग थी। बाहर कियों पर विश्वास किया जाए पर भीतर से ठीक नहीं थी। तो भीतर जब ठीक नहीं है तो धुआं तो निकलेगा। यदि भीतर आग लगी है तो कुछ ना कुछ तो धुआं निकलेगा, कोई ना कोई शब्द तो ऐसा आ जाएगा। आप यदि लोभी है तो कहीं ना कहीं बात आ जाए। मैंने कई संत महात्माओं को देखा है कि त्याग पर परिभाषा, त्याग पर बहुत बोलते देखा, पर उनके बड़े आश्रम देखे मैंने, बड़े पांडाल देखे, ब्रह्मचर्य पर बोलते देखे, वो संयम को तोड़ते देखे, जेलों में जाते देखे, ब्रह्मचर्य पर बहुत बोले। तो जो बोल रहा है वो अलग विषय है। अंतरात्मा तुम्हारी वर्तमान में सही होनी चाहिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। बाहर की विशेष तुम्हारी बनावटी भाषा कमजोर भी रह जाए तो कोई बात नहीं, पर भीतर की बढ़िया होनी चाहिए, भीतर की अच्छी होनी चाहिए। जो निज भाषा है, सहज भाषा है, उसे ही अपने को स्वीकार करें। हृदय जो स्वीकार करता है उसे सहज कर ले। जैसे हम लोग वाणी में हम छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, मिथ्या बोल देते हैं, फोन कर रहे हैं तब भी बोल रहे हैं, हम लोग घर में भी बोल रहे हैं। कोई तुमसे पूछ रहा है कैसे हो तुम, बोले हम बहुत अच्छे हैं, आनंद में, यहां तक कह देते हम आनंद में भी हैं, पर भीतर बहुत द्वंद्व है। कन्या का विवाह करना है, पैसे का अभाव है, हम कर्जे से दबे पड़े हैं, पैसे का अभाव है, पुत्र का विवाह नहीं हुआ है तो भी हम बेचैन हैं, पर कह दिया हम सुखी हैं, झूठ बोल दिया। आप भोजन करेंगे, भोजन कर क्या है? भोजन की कोई पूछ ले, भोजन करेंगे आप लोग? नहीं नहीं नहीं, भोजन कर क्या है? झूठ बोल देता है, बहुत बहुत में झूठ बोल देता है, भगवान की उपासना में भी बोल देता है, भगवान के सामने भी बोल देता है। तो ये जब हमारे हृदय में ये बात आ जाए कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमें ही मालूम पड़ जाए, हमारी झूठ हमको ही पता चल जाए, तो आनंद आता है कि समझो अब तुम सजग हो गए हो, संभल गए हो। एक दिन ऐसा हुआ कि एक रिटर्न जमा करनी थी मुझे, बहुत पुरानी बात है। तो ये जो सम्मति है उनकी करनी होती है, कुछ ब्यौरा भी देना होता है, आश्रम चला। तो उसमें कुछ वकील ने बताया कि इस तरह से खर्चा लिख देना। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, कई दिवस निकल गए, परंतु मैं खर्चा नहीं लिख पाया, क्योंकि पेन अकेले में भी ना चल सका। मैं बार बार विचार करता कि तू लिख के झूठ देगा और फिर झूठ बोल रहा है। हृदय नहीं माना, उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ा, झूठ ना बोलने का परिणाम मुझे बोलना, क्योंकि यहां दुनिया कुछ ऐसी ही रह गई है। झूठ बोल देते हो खुश हो जाते हैं, और झूठ नहीं बोलते तो तुम्हें उल्टा फंसा देते हैं, परेशान करते हैं। अब वकील लोगों में अराजकता का क्या मतलब है? मैं क्या कहना चाहता हूं कि वकील लोग सत्य बोलने के पैसा नहीं लेते, असत्य बोलने के पैसा लेते हैं। और जिस दिन वकील लोग सत्य बोलने के पैसा लेने लगे, उस दिन सब कुछ राम राज्य आ जाएगा। पुलिस वाले हमारी सहायता करने लगे, हमसे पैसा भी लें तो कोई बात नहीं, पर सत्य के लें। वो असत्य के पैसा लेते हैं, सत्य को ढांकने के पैसा लेते हैं, और हम भी सत्य को ढांकने का पैसा देते हैं। जैसे हम लोग आय प्रमाण पत्र बनवा में आज, क्योंकि भाई हमें खैरात लेनी है, हमें भीख मांगनी है, क्योंकि हम तो पुरखाओं से भिखारी हैं, हमें प्रमाण पत्र बनवाना है। सरकार ने कहा है कि यदि तुम भिखारी हो, भिखारी के खानदान से हो, तो भाई आय प्रमाण पत्र बनवाइए। अब पटवारी को जा करके हम पैसा दे रहे हैं, हम सत्य को ढांक रहे हैं, जबकि हमारे पुरखा भिखारी भी नहीं थे, हमारे पिता लोग भी भिखारी नहीं थे, और हम भी नहीं है। हमारे पास जमीन भी है, जायदाद है, हमारी जीविका के साधन भी हैं, और भूखे भी नहीं है हम लोग। फिर भी हम पैसा दे करके, झूठ बोल करके, उससे भी हम झूठ के लिए पैसा दे रहे कि तू झूठ लिख दे इसमें, जिससे कि मुझे खैरात मिल सके। ये हमारी बुद्धि, हमारी सोच हो गई, और ये सोच हमारे लिए कितनी घातक हो सकती है,
इसका कभी आप लोग सोचते भी नहीं। सोचिए, ये बहुत घातक है। ये छोटी छोटी बातें बहुत तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती हैं, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान बिगड़ जाता है। और वर्तमान जिसका बिगड़ गया है, उसका वर्तमान तो बिगड़ ही गया है, उसका भविष्य भी बिगड़ जाता है, कल भी बिगड़ जाता है। फिर हम कल की आशा करें कि अच्छा हो जाए हमारा। अरे आज तुम्हारा अच्छा नहीं है तो कल अच्छा नहीं होगा। आज अच्छा है तो कल अच्छा होगा। यह लोक अच्छा है तो परलोक अच्छा होगा। घर अच्छे हो तो सब जगह बढ़िया होगे। यार घर से दुखी गए हो तो सब जगह दुखी रहोगे। घर से भूखे गए हो तो सब, अरे घर खीर तो बाहर भी खीर। इसलिए इस लोक को, इसको, आज को संभाल लीजिए। आज दुखी हूं कल सुख पाऊं, हर पल जीवन आशा की। पल पल जीविते जीवन सारा, ब्रजवासी आस निराशा की। दुख की डगर बहुत भारी है, ज्ञान का बोध करा देती। दुख की डगर बहुत भारी है, दुख सुख का ज्ञान का बोध करा देती। ब्रजवासी बदलेगी दुनिया, सोते को आज जगा देगी, सोते को आज जगा देगी। आप सोए हो, जग जाओगे। अनेक प्रकार की डगर बड़े आनंदमय है। हमारे जीवन में सार्थकता प्राप्त हो, हम तो यही चाहते हैं कि हम सने सने, हम एक साथ सत्यवादी नहीं हो सकते। हम अभ्यास करें। आज हम झूठ नहीं बोलेंगे। अरे 8 दिन में एक दिन को आप लोग चुन लीजिए और कोशिश कीजिए कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब पूरा दिन तो बड़ा कठिन काम है कि तुम्हारे पेट में तो जब ऐसा लगेगा तो नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि बात फिर तुम्हारे पेट में रुकेगी नहीं। तो ऐसा करिए, आधे दिन हम झूठ बोल लेंगे, आधे दिन हम सत्य बोलेंगे। हर अवस्था में बोलेंगे। हम मोबाइल पे भी झूठ नहीं बोलेंगे, हंसी मजाक में भी नहीं बोलेंगे। ऐसा प्रण कर लीजिए। और इतना भी बड़ा कठिन काम है भाई, नहीं होगा, क्योंकि बातों के भी गोले बनते हैं पेट में और निकलना चाहते हैं वो, क्योंकि हमने रात दिन ऐसा ही अपना लिया है। तो और उसमें से भी आधा कर लीजिए, उसमें से भी आधा कर लीजिए। इसीलिए संत लोग एक बात कहते हैं कि सत्य की बात तो थोड़ी भी हो जाए, अच्छी बात तो थोड़ा भी हो जाए, वो भी बहुत बड़ा काम कर देती है। एक घड़ी आधी में पुण्यार, और तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। यदि तुम पल भर के लिए भी सत्य को अनुसरण कर लेते हो, सत्य को स्वीकार कर लेते हो, सत्यवादी हो जाते हो, सहज हो जाते हो, सतोगुणी हो जाते हो, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आज एक पल के लिए हुआ है, कल 2 पल भी हो सकता है, फिर एक आध घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 1 पहर हो सकता है, 2 पहर हो सकते हैं, 4 पहर हो सकते हैं। ऐसे ही धीमे धीमे अभ्यास में लाओगे, आप लोग सबको पालोगे। अरे करत करत अभ्यास के जड़मति होति शोधा। निरंतर अभ्यास करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि आप भैया भजन किया करो, राम का नाम लो भैया। जन्म जन्म मुनि यतन कराई। अंतिम समय नहीं है, वो वर्तमान समय है। ये समझिए आप लोग। अब तक आप लोग यही समझते रहे कि वो अंतिम समय है। वैसे कल भी इस बार विशेष व्याख्या होगी, आनंद लेंगे, कोशिश है। आप हमारा साथ देते हो, हमें अच्छा लगता है। आप लोग इसे चैनल को बुक कर लीजिए, कहते हैं कि अपना बना लीजिए। आप लोग भी हमसे जुड़ जाइए तो अच्छा लगेगा। आपकी बातें हमें भी अच्छी लगती हैं। आप कोई ना कोई जब बातें कहते हो तो बहुत बढ़िया लगती हैं, और हमें भी आपसे ज्ञान प्राप्त होता है, हमको भी समझदारी मिलती है। और मैं आपकी बात बहुत अच्छी प्रकार से स्वीकार करता हूं और ध्यान देता हूं। तो हम देखेंगे कल कि अब तक तो हम यही बात कहते रहे कि अंतिम समय में राम नाम आ जाए, इसलिए हम अंतिम समय में, मैं ये कह रहा हूं वर्तमान समय में राम का नाम हम भूले ही नहीं। हम जब बने रहेंगे, सतमार्गी होंगे, तो अंतिम समय होता ही नहीं, वर्तमान समय होता है कि वर्तमान में राम रहे हमारे साथ। राम का भाव है सत्य रहे हमारे साथ, सतोगुण से हम जुड़े रहे। बस यही प्रेम है, और प्रेम तुम्हारे पास होगा, परमात्मा फिर दूर नहीं है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जाननहारा। हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होत में जाना। प्रेम बहुत नज़दीक है, कोई परेशानी नहीं। और प्रेम माने परमात्मा, परमात्मा बहुत नज़दीक है, पर तुम उसे खोज नहीं पा रहे हो। बस इतनी बात है। हम प्रयत्न करते हैं रोजाना कि हाँ, एक ना एक दिन हम प्रेम रूपी परमात्मा को निश्चित पा लेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें।